कि यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में कितना कालांतर व कितना पथांतर होगा। कि दीप्त फ्रिंज के लिए और दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई ईयर, ठीक है, 2 पाई एन होना चाहिए। अब कह रहा है कि कितने के लिए, तीसरे के लिए, यानी इक्वल टू क्या, तीसरा दीप्त फ्रिंज। तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो गया बताइए, जब यहां रखेंगे 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पाई। अब इसका हम लोग पथांतर देख लेते हैं, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए भी आप प्रीवियस में फार्मूला देखे हैं, अब दीप्त फ्रिंज का हम पथांतर देख लेते हैं। पथांतर यानी पाथ डिफरेंस, पथांतर डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए अभी देखें, एन इंटू लेमडा, या डेल्टा एक्स इक्वल टू एन कितना होना चाहिए 3, यानी 3 लेमडा आपका क्या हो गया, ये पथांतर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये।